तो आगाज में आपको बताएं कि बानी पीटीआई का 9 मई से मुतालिक मशरूत माफी मांगने का ऐलान सामने आया है। बानी पीटीआई की जानिब से ये कहा गया है, शर्त है 9 मई की सीसीटीवी सामने लाई जाए, फुटेज से मुल्जिमान की शनाख्त करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। मजीद उनकी जानिब से क्या कहा गया, बाबर मलिक आगाह करेंगे। बताइए बाबर। आज यहाँ बानी पीटीआई ने पुराने समात अडियाला जेल में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू की है और उसमें आज वाज़ेह किया है और रद्द अमल दिया है ISPR की न्यूज कॉन्फ्रेंस पर। इनका कहना था कि वो 9 मई के मामले पर मशरूत माफी मांगने के लिए तैयार हैं, वो अपने इस मौके पर कायम है। ताहम उन्होंने इसके साथ एक शर्त ये भी रखी है कि जो CCTV फुटेज है जिसमें मुल्जमान आग लगा रहे हैं, वो CCTV फुटेज मंजर आम पर लाई जाए, उनसे शिनाख्त किया जाए। अगर एक भी पीटीआई का कारकुन उसमें निकला तो उस कारकुन के खिलाफ न सिर्फ वो कार्रवाई करेंगे बल्कि उसको पार्टी से निकालेंगे, उसको हवाले करेंगे। जो सजा कानून के मुताबिक मिलती है उसे दिलवाई जाएगी और इसके ऊपर वो माफी भी मांगेंगे। यूं उन्होंने आज मशरूत माफी मांगने का ऐलान किया है और अपने मौके पर कायम रहने का भी कहा है। साथ ही साथ उन्होंने दीगर मामलात में भी गुफ्तगू की है। जी अच्छा, ठीक है। बाबर मलिक हमें इस मुतालिक आगाह कर रहे थे। सीनियर एंकर पर्सन काशिफ अब्बासी ने हमें ज्वाइन किया। काशिफ साहब, बानी पीटीआई की जानिब से कहा गया है 9 मई से मुतालिक वो कहते हैं कि मैं मशरूत माफ़ी मांगने का उन्होंने ऐलान किया है, लेकिन शर्त आयद की है। वो ये कहते हैं कि फुटेज सामने लाई जाए, अगर मुल्जिमान के जो शनाख्त हो गई और वो पीटीआई के मुल्जिमान निकले तो मैं उनको पार्टी से भी निकालूंगा और माफ़ी भी मांगूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि उनको सजा भी सख्त से सख्त दी जाए। देखिए, कुछ पिछले हफ्ता 10 दिन में पोजीशन में जो कम से कम जेल से खान साहब की जो पोजीशन आ रही है, थोड़ी सी नरमी आहिस्ता आहिस्ता देखने में आ रही है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, खान साहब पहले भी कहते रहे कि जिसके पास CCTV फुटेज है, यानी CCTV फुटेज गायब हो गई, वो आज भी फिर भी उसी CCTV फुटेज का मुतालबा कर रहे हैं। क्या इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो चाहते हैं कि फुटेज किसी तरह मंजर आम पे आए, उस फुटेज की बुनियाद पर फिर फैसला हो कि क्या करना है, खान साहब ने क्या करना है, या माफी मांगनी है या नहीं मांगनी। पर ये एक थोड़ा सा डिपार्चर जरूर है। पहले क्या खान साहब ने खुद भी ये कहा, मैंने भेजा अपने लोगों को यहाँ पे पुरअमन एहतजाज के लिए, या ये बात उन्होंने पिछले दिनों साथियों से गुफ्तगू में कही भी है। और अब वो ये कह रहे हैं कि अगर मेरे लोग हैं, तो आई थिंक इट्स अ डिपार्चर फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन जो खान साहब ने ली हुई थी। लेकिन फिर भी वो फुटेज, असल मसला और CCTV का है, जो फुटेज है कहाँ, किसके पास है, वो सामने आएगी। अगर सामने आएगी फिर देखते हैं। और क्या ये जो सब कुछ हो रहा है, ये कि इसके पीछे कोई मुज़ाकरात, कोई बातचीत है। असल सवाल ये है कि क्या ये सॉफ्टवेयर पोजीशन के पीछे क्या अवामिल है जो कार फरमा है। लगता है ऐसा है कि कोई बातचीत चल रही है शायद। और क्योंकि इतनी सख्त पोजीशन ले ली, मैं आपको एक तारीखी वाकया भी है तो माजी करीब का ही है। डॉन लीक्स पर आपको याद होगा एक बड़ा शोर पड़ा था एक वक्त में, जब कमांड बदली, नए आर्मी चीफ आए, तो उन्होंने कहा कि एक इशू जो एक सर्टन लेवल तक चला गया था, फौज में गुस्सा बहुत था डॉन लीक्स को लेकर, तो उन्होंने कहा कि इसका हमें क्लोजर चाहिए। वो प्राइम मिनिस्टर से उन्होंने क्लोजर मांगा कि हमें कोई रास्ता निकालें, कि हमें यहाँ से निकलने का रास्ता मिले। और उसमें आपको याद होगा कुछ वज़रा को, 2-3 वज़रा को हटाया गया था। मसला ये है कि कई दफा ऐसा होता है, मैं नहीं जानता कि इस केस में ऐसा है या नहीं, लेकिन कई दफा सियासी मामलात में ऐसा होता है कि लोगों को बाहर निकलने का, पीछे हटने के लिए सबकी स्पेस बड़ी रिस्ट्रिक्टेड होती है। क्या ये भी स्पेस क्रिएट हो रही है ताकि अगर किसी को पीछे हटना है, किसी को रास्ता खोलना है, तो ये रास्ता खोला जाए। सो लेट्स सी, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन बड़े इंटरेस्टिंग आजकल खान साहब जब भी रिपोर्टर से मिलते हैं, गुफ्तगू बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। सही। खावर गुमन भी हमारे साथ मौजूद हैं। खावर, बानी पीटीआई ने मशरूत माफ़ी मांगने का ऐलान किया। उन्होंने शर्त रखी है कि फुटेज सामने लाएं 9 मई की, अगर उसमें मौजूद मुल्जिमान का ताल्लुक पीटीआई से हुआ तो मैं उनको पार्टी से खुद निकालूंगा और माफ़ी भी मांगूंगा। इस पर आप क्या कहेंगे? देखें, अक्सर मिसाल दी जाती है अमेरिका के अंदर कैपिटल हिल के ऊपर जो हमला हुआ, देखें जी वहां पे लोगों को सजा दी गई। अब यहाँ पे भी पाकिस्तान के अंदर कोई बंदा ये नहीं कहता कि अगर किसी ने खिलाफ कानून कोई काम किया है, आग लगाई है, जो है आपने जो शहदा की यादगारें हैं उनके ऊपर जाके नुकसान पहुंचाया है, शवाहिद पेश किए जाएं, ओपन फ्री एंड फेयर ट्रायल हो और जिसकी सजा बनती है उसको सजा दी जाए। और आज अभी जो मेरी बात हुई है वहाँ पे जो हमारे रिपोर्टर्स मौजूद थे और ये खबरें आ रही हैं, बात वो एक ही कर रहे हैं कि जी हम हरगिज जो बानी पीटीआई की तरफ से जो बयान आ रहा है
کہ اگر کوئی جو PTI کا بھی بندہ اس کے اندر شامل ہے، اس کے خلاف کوئی شواہد موجود ہیں، CCTV آپ کے پاس فوٹیج جو ریکارڈ موجود ہے، تو بالکل اس کو ثابت کیا جائے. اور اگر وہ PTI کا بندہ ہے، نہ صرف ہم اس کو پارٹی سے نکالیں گے اور اس کا جو عمل ہے اس کے اوپر معافی مانگنے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے اس سے پہلے آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ کسی شخص نے یہ کام کیا ہے. لہٰذا ایک بات تو طے ہے، دیکھیں جی پورے پاکستان کے اندر تمام سیاسی جماعتیں ہیں، باقی جو سارے کردار ہیں پاکستان کے اندر استحکام چاہ رہے ہیں. میں باقی جو حکومتی جو لوگ ہیں ان کے بھی بیانات سنیں، وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں. تو اس کو ایک اچھے شگون کے طور پر لینا چاہیے. اگر کسی نے کوئی غلط کام کیا ہے، وہ کوئی بھی ہے جو جس نے جب یہ مظاہرے ہوئے تو ان کو سزا دے دیں اوپن فری اینڈ فیئر ٹرائل کے ذریعے. باقی اس کو میرے خیال میں اچھی خبر کے طور پر ہم ایک مثبت ڈیولپمنٹ کے طور پر ہم ضرور لے سکتے ہیں کہ ایک جو ایکیوز پارٹی ہے وہ واضح طور پر یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہم سزا بھگتنے کے لیے تیار ہیں، ہمارے اوپر یہ شرط رکھی جا رہی ہے، معافی مانگ رہی بھی، وہ بھی معافی مانگنے کے لیے بھی تیار ہیں. لیکن اس سے پہلے یہ ثابت تو ہو کہ ہم نے یہ کام کیا ہے، یا کسی بھی شخص نے اس حوالے سے جو ہے عملی طور پر جا کے آگ لگائی ہے، تو وہ بالکل وہ سزا کے قابل ہے اور اس کو سزا ملنی چاہیے. سو بات وہیں کی وہیں ہے کہ ایک فری اینڈ فیئر ٹرائل کے طور پر جو ہے جو بھی لوگ اس کے شامل ہیں ان کو سامنے لایا جائے اور سزا دی جائے اور معاملے کو آگے بڑھایا جائے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا خاور گھمن اور کاشف عباسی.